अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन की डायमेंशंस को ओपन करने जा रहे हैं और ये डेरिवेशन मैंने कल ड्राइव करवाई थी और आपने यकीनन इसको नोट कर लिया होगा। आज का लेक्चर 4 लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर में हैं, इस वक्त प्री मेडिकल के हैं, वो बच्चे जो फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग के हैं यानी साइंस के स्टूडेंट हैं, इसके अलावा वो बच्चे जो सेकेंड ईयर में हैं और ई कैट देना चाहते हैं, वो बच्चे जो इस वक्त सेकेंड ईयर में हैं और इस साल वो एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली आज काम क्या करने जा रहे हैं? आज हम ये बताने जा रहे हैं जो इक्वेशन ऑफ स्टेट है यानी PV = nRT, इसकी मदद से आप क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं और किन किन चीज़ों पर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए जल्दी से हम इसको शुरू करते हैं। कल हमने ड्राइव किया था PV = nRT यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, जर्नल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर इन केल्विन। तो हमने सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है। मैंने कहा आपसे कि अगर हमें इस इक्वेशन से PV = nRT से प्रेशर मालूम करना हो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी बेटा? हम P को इस तरफ रखेंगे और V को इस जानिब शिफ्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा nRT/V। सिमिलरली अगर मुझे वॉल्यूम मालूम करना हो तो मैं इसी इक्वेशन में क्या करूँगा? प्रेशर की जगह वॉल्यूम कर दूंगा और वॉल्यूम की जगह प्रेशर, इन दोनों की जगह में क्या कर दूंगा? एक्सचेंज। तो ये मेरी बन जाएगी V = nRT/P। सिमिलरली अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं तो मेरी इक्वेशन बनेगी N = PV/RT। और अगर R मालूम करना हो तो R के लिए इक्वेशन बनेगी PV/NT। R की बेटे 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है। आपके पास एक वैल्यू आती है जिसको हम कहते हैं 0.0821 ATM DM³ इंटू मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। दूसरी आती है 8.313 जूल्स इंटू मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। ये कैसे आती है ये देख लीजिए। जब आपने लिखा ना R = PV/NT तो मैं क्या ले रहा हूँ? प्रेशर को 1 ATM, वॉल्यूम को 22.4 DM³, नंबर ऑफ मोल्स को 1 मोल और टेम्परेचर को 273 केल्विन। जब आप इसको कैलकुलेटर में डाल के वैल्यू को निकालेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.0821 ATM DM³ पर मोल पर केल्विन। फ़र्ज़ कीजिए कि आप R की वैल्यू दूसरी निकालने जा रहे हैं और आप प्रेशर को रखते हैं 1.0110⁵ N/m² और वॉल्यूम आप लेते हैं क्यूबिक मीटर में यानी 0.0224 m³। मोल और टेम्परेचर वैसे ही रहता है जैसे आपने पहले लिया था तो ये बन जाता है 1 मोल × 273 केल्विन। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैलकुलेटर में वैल्यूज़ डालकर तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8.313 जूल्स पर मोल पर केल्विन। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होंगी। और कभी कभी सवाल एग्जाम में करते भी हैं कि कैलकुलेट द 2 वैल्यूज़ ऑफ R, बोर्ड में सवाल आता है शॉर्ट में, तो आप उसको यहीं से ऐसे ही निकालेंगे। इसकी खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और ये तो बहुत आसान है ना, PV = nRT से अगर आपको टेम्परेचर निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? टेम्परेचर = PV/NR, ठीक है। अब आ जाइए जनाब हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पर हमने क्या किया है? हमने PV = nRT से ना एक तीर से 2 शिकार, यानी हमने इससे डेंसिटी निकालना भी सीखना है और आपको सिखाना है। कैसे? डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस की इक्वेशन की मैंने हेडिंग डाली है और मैंने बोला PV = nRT से मैं लेके चलता हूँ, ठीक है भाई। तो PV = nRT हो गया। नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या कहते हैं? N, और N किसके बराबर होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मैंने N को रिप्लेस कर दिया है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। अगले स्टेप में मैंने क्या किया? मॉलिक्यूलर मास को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया और वॉल्यूम को मास के नीचे, ताकि मास अपॉन वॉल्यूम मेरा क्या बन जाए? डेंसिटी। आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, डेंसिटी बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे ही आप मास अपॉन वॉल्यूम यानी m अपॉन मॉलिक्यूलर मास को हटाएंगे तो आपका मॉलिक्यूलर मास चला जाएगा इस तरफ, वॉल्यूम आ जाएगा इस तरफ। अब ये बन जाएगा Pm = m/v। m/v को मैंने क्या बताया? डेंसिटी। तो अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई? Pm = RdRT, डेंसिटी, जर्नल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। अगर हमें इस इक्वेशन से डेंसिटी मालूम करना हो तो हमारी इक्वेशन बनती है, डेंसिटी बराबर हो जाती है किसके? D = Pm/RT। अगर इस इक्वेशन से मुझे प्रेशर मालूम करना हो तो इक्वेशन बन जाती है P = DRT/मॉलिक्यूलर मास। अगर इस इक्वेशन से मुझे टेम्परेचर मालूम करना हो तो मेरी इक्वेशन बन जाती है PM/dr।
ठीक है, इसमें डॉक्टर साहब नीचे आ जाते हैं। मॉलिक्यूलर मास लगाना हो तो क्या कहते हैं, DRT/P। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर जुमलों को और अपनी वीडियो को इंशाल्लाह मंतक़ी अंजाम तक पहुँचाते हैं। देखिए अब आपको इसमें करना क्या है, इस इक्वेशन की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लीजिए, और उसके बाद जब हम न्यूमेरिकल पर आएंगे चैप्टर में, पास पेपर्स के भी और टेक्स्ट बुक के भी, तो आपके लिए आपको जब फार्मूलाज याद होंगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आपके लिए निस्बतन आसान हो जाएगा। अच्छा, आज चूँकि 5 अक्टूबर है और टीचर्स डे है, तो मैं आज कोई शेर नहीं पढ़ने वाला, और आज उन तमाम बच्चों के लिए का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन तमाम अपने शागिर्दों का, उन तमाम अपने स्टूडेंट्स का, तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे तहनीती पैगामात भेजे और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अल्लाह ताला आप लोगों को शाद व आबाद रखे, इल्म की राहों में आपकी मंजिलें आसान करे और आप तरक्की के आसमान को छू लें। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।